परिचय जानते हुए जी खबरें आज भी आपका स्वागत करता है जी और ये जानना चाहता है खबरें आज भी के साथ साथ भारत भी पूछना चाहता है जी कि क्या भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में जी जेल के अंदर दो हत्याएं हो गई और भारत पूछ रहा है कि क्या इसी तरह होता रहेगा। जो कुछ भी घटा ये चित्रकूट की जेल में अभी 2-3-4 दिन पहले की घटना है। जी। हम आपसे बहुत खुलकर बेबाक हम समाजवादी लोग हैं। मेरा नाम डॉक्टर शिव नारायण है। मैं अपने पैतृक गांव में बैठा हूं। आप पत्रकार महोदय हम लोगों के आप परिचित भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हालत इतनी बदतर है कि चित्रकूट की जेल में असलहा 50 राउंड गोलियां चलती हैं। इससे पहले जितनी भी हत्या हुई वहाँ की जेल में इसको बजरंगी को हाँ जो भी अपराधी है उसकी सजा संविधान के तहत जुडिशियरी के तहत तय है। हमारे यहाँ कसाब मुंबई मामले के बहुत बड़े अभियुक्त पकड़ा गया था। उसको जेल में जुडिशियल प्रक्रिया के तहत गुजार के तब जाकर के उसको सजा दी गई। हम लोग ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं और आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अखिलेश यादव के वफादार सिपाही हैं। हमें बात आपसे बहुत पीड़ा और दुख के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है। आप बताएं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इनके मंत्री तक बयान दे रहे थे यही का हमारे कि कोई भी अपराधी हो सुप्रीम कोर्ट के कस्टडी में लाया जा रहा था। यहाँ गाजीपुर के बांदा के जेल में एक बलिया के एक मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यार ड्राइवर सो भी सकता है। आप ये इस तरह का कभी नजारा आपने देखा है? इमरजेंसी के भी दौर में नहीं था। मैं तो कहता हूँ योगी बाबा से कि आप अघोषित इस अघोषित आपातकाल से बेहतर है कि आप लोगों में हिम्मत हो तो अपने राष्ट्रपति महोदय से भी मैं कहता हूं कि आप राष्ट्रपति प्रशासन लगा दीजिए। बंगाल का चुनाव जीते हैं बदले की भावना से आप सीबीआई का छापा शुरू करा दिए। आप कितनी ओछी छोटी सोच रखते हैं। बड़ा मन दिल करना पड़ता है देश चलाने के लिए। इस देश की जो विरासत रही है संस्कृति रही है। आप हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब सभा में जाता है मीटिंग में तो वो अपनी बात अपनी पॉलिसी हिंदुस्तान की क्या होगी, आर्थिक नीतियां क्या होंगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, हमारी और हमारा ये उद्योग और व्यवसाय के लिए हमारे युवाओं के रोजगार के सवाल पर क्या हम करेंगे, इस पर बहस होती थी। मनमोहन सिंह जी रहे हों, देवगौड़ा रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, जो भी पूर्व प्रधानमंत्री ले लीजिए। ये मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ये आम आदमी का सवाल है। ये आम आदमी बोल रहा है, वो सोच रहा है गांव में। मैं आज 1.5-2 महीने से घूम रहा हूँ क्षेत्र में। मैं ये सारी बातें आम लोगों के बीच की आवाजों को मैं कह रहा हूँ। और हमारे नेता ने बल्कि कहा कि उनके परिवार पर चाहे जो हमला हुआ, उनके परिवार भले कह रहा हो कि जनतंत्र अंसारी परिवार की जनतंत्र पर उनकी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट पर आस्था है, लेकिन भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए। इतना लग रहा था कि कोई देश का इतने बड़े सूबे का किसी बड़ी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष का बयान, जिम्मेदार आदमी का, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में जो भी मुजरिम लाया जाता है उस पर इस तरह का बयान। आप सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करना नहीं चाहते हो। क्या चाहते हो? त्वरित न्याय का पैमाना क्या होगा? सरकारें आती जाती रहती हैं। आज सरकार है कल नहीं रहेगी। हमारे नेता ने तुरंत बयान दिया आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने उस दिन कि उनका परिवार भले कह रहा है कि हमारा उनका संविधान पर और सरकार पर भरोसा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे इनकी सरकार पर, योगी बाबा के सरकार पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। और उसका परिणाम हुआ कि जुडिशरी कस्टडी के बावजूद भी सबकी मंशा विफल हो गई। हम कह रहे हैं कि दुश्मनी भी करो तो मर्द की तरह करो, किसी से अदावत भी करो तो मर्द की करो। आज क्या हालत है? देश की सीमा सरहद सुरक्षित नहीं है। पूरा सब बेच दिया आपने। रेलवे रेल एयरपोर्ट हवाई और बिजली सारा सब कुछ निजीकरण, जैसे कोई बैठा हो बेचने के लिए। एक
ये आप साल भर पहले आया था न कोरोना, क्या व्यवस्था किया साल भर में। दुनिया के गरीब देशों ने भी एक एक अपने यहाँ सारा सिस्टम खड़ा कर लिया। गरीब से गरीब देश, पड़ोसी मुल्क के हमारे जितने भी होंगे, चाहे पूरी दुनिया विश्व बिरादरी के देशों ने पूरा अपने यहाँ सिस्टम खड़ा कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ। केवल लफाजी पर यह बयान देते रहे। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था उस दौर में, वही अस्पताल, वही जो कुछ बना था, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आखिरी चलने जा रहा है, अब तक पूरा होने की उम्मीद नहीं है। आप सोचें कि हमारे सुन रहे होंगे तमाम लोग, इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इस देश में जनतंत्र है कि नहीं, लोकतंत्र है कि नहीं। हमारा तो निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान स्वतः लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए कि हाँ सारे जेल के मामले में जेल में गोली चले। बताइए आप, जुडिशियल कस्टडी में, तो न्यायपालिका को ही सीधे चुनौती है। हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम संविधान जनतंत्र के उसके नियमों के बारे में कर रहे हैं। सजा की प्रक्रिया बनी हुई है, सीआरपीसी आईपीसी में किसको क्या देना है, किसको कैसे क्या, ये जज निर्धारित करेगा। जिस दिन ये लोग एक व्यक्ति निर्धारित करने लगेगा, ये त्वरित राय उसके तहते मैं कह रहा हूं ना कि त्वरित न्याय और स्थानीय एकदम मौके पर ही किसी से बदला ले लेने वाली घटना को अगर इस तरह से बढ़ाया जाएगा तो आने वाले दिनों में सरकारें बदलती रहती हैं, आंख के बदले आंख निकालने के सिद्धांत जब पर चलेंगे तो कोई सब अंधे हो जाएंगे। जेल में जब हत्याएं होगी तो आम नागरिक का विश्वास कितना रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आम नागरिक तो चिल्ला रहा है सड़कों पर, उसकी आवाज कौन सुन रहा है? मीडिया बिकी हुई है इस देश की। जो लोग स्वतंत्र पत्रकार बचे हैं, कुछ वही आवाजें आती हैं। पूरी मीडिया चारण और भाट बन के, एक जैसे राजा के दरबार में बिरदावली गाई जाती थी पहले, उसी मुद्रा में खड़े हैं। आप किसान आंदोलन में चाहे देख लीजिए, जिस दिन टिकैत साहब की गिरफ्तारी होनी थी, वहां जाके पहले ही तुरंत ऐसा माहौल बनाया गया, जो ही पता चल वहां जाम किसानों ने लगा दिया जगह जगह, तो भाग चलिए दलाल सब। इस देश की मीडिया जितनी बड़ी गुनाहगार है जो कुछ हो रहा है उसके लिए, उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है। इसने अपना विश्वास खो दिया है। आप जेएनयू को, जामिया को, आप अलीगढ़ को विश्वविद्यालय बना नहीं सकते तो उस गौरवशाली विरासत को बचा दो, तो कम से कम उसको उजाड़ क्यों रहे हो?